जय जोहार, जय हिंद। मैं पुष्पेंद्र ज्ञानकुरिया एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज सीजीपीएससी के 75 डे चैलेंज में 14th डे और आज से हम स्टार्ट करेंगे आधुनिक इतिहास। चलो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था और उसके संपादक कौन थे? पहला ऑप्शन बंगाल गजट, जेम्स ऑक्सटन हिंके। दूसरा बॉम्बे समाचार, फर्दूरांजी मरजबान। तीसरा द हिंदू, जी सुब्रमण्यम अय्यर। चौथा समाचार दर्पण, श्रीरामपुर मिशनरीज। तो आपको बताना है सही उत्तर क्या है। इसमें जो सही उत्तर है बंगाल गजट। ठीक है, पहला ऑप्शन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा समाचार पत्र और उसके संपादक की जोड़ी सही ढंग से मेल खाती है? ठीक है, कौन सा सही ढंग से मेल खाती है? सही है पहला केसरी बाल गंगाधर तिलक। दूसरा अमृत बाजार पत्रिका, राजा राम मोहन रॉय। तीसरा सुधारक, लाला लाजपत राय। चौथा हिंदुस्तान, महात्मा गांधी। तो ये गलत है, लाला लाजपत राय गलत है। तो सही उत्तर है केसरी बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न, निम्न में से किस समाचार पत्र का संपादन सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, उन्होंने किया था? पहला द मराठा, द बंगाली, स्वदेश मित्र, इंडियन मिरर। तो सही उत्तर है इनका द बंगाली, मराठा बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, आंसर हो जाएगा द बंगाली। अगला प्रश्न है, भारत के बाहर प्रकाशित समाचार पत्र पत्रिकाओं और उनके संबंध में गलत कथन कौन सा है? चलो देखते हैं। पहला इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, जो लंदन में श्याम जी कृष्ण वर्मा द्वारा प्रकाशित किया। ठीक है। दूसरा वंदे मातरम, पेरिस में मैडम बीकाजी कामा द्वारा किया गया। तीसरा तलवार, बर्लिन में वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय द्वारा किया गया। चौथा गदर, पेरिस में लाला हरदयाल के द्वारा किया गया। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन गलत है। पहला इंडियन सोशलिस्ट लंदन में श्याम जी कृष्ण वर्मा की है, बिल्कुल सही है। दूसरा वंदे मातरम पेरिस में मैडम बीकाजी कामा द्वारा किया गया है, बिल्कुल सही है। तीसरा तलवार बर्लिन में वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय द्वारा किया है, बिल्कुल सही है। गदर लाला हरदयाल ने किया है, लेकिन ये पेरिस में नहीं है, ये कहां पे है? सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया, जो यूनाइटेड स्टेट में क्या है, यूएसए अभी प्रेजेंट का। तो जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी, ये स्टेटमेंट गलत है, बाकी तीन सही है। अगला प्रश्न है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है, कि किस उपन्यास में देशभक्ति गीत, राष्ट्रगीत वंदे मातरम है? तो आपको बताना है कौन सा उपन्यास में। पहला है आनंद मठ, दूसरा है सन्यासी, तीसरा है कपाल कुंडला, चौथा है दुर्गेश नंदिनी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आनंद मठ। इस उपन्यास में जो राष्ट्रगीत वंदे मातरम का जिक्र है। अगला प्रश्न है कि जो भारत में जो यूरोपियंस लोग आए तो उनका क्रम कैसे है? ठीक है, पुर्तगालीस, दूसरा में डच, तीसरा में ब्रिटिश, चौथा में फ्रांसीसी। तो बताना है कौन सबसे पहले आया, फिर उसका ऑर्डर क्या है बताना है। पहला कौन आए थे? पुर्तगालीस आए हुए थे पहला। दूसरा कौन आए थे? डच आए थे। तीसरा कौन थे? ब्रिटिश थे। और चौथा फ्रांस। तो 1 2 3 4 सही हो जाएगा। और सबसे लास्ट में कौन जाए आप कमेंट करके लिखेगा। सबसे लास्ट में भारत से जो कौन सा यूरोपियन शासक हैं जाते हैं। तो सही उत्तर हो गया 1 2 3 4। अगला प्रश्न है किसके बारे में है? कर्नाटिक वॉर।
जैसे ही यूरोपियंस आते हैं तो क्या है कि आपस में जो लड़ाई करते हैं, और जो ब्रिटिश और फ्रांसीसी के जो बीच होता है, फ्रांसीसियों के बीच जो वार होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्नाटिक वार बोलते हैं, कर्नाटिक युद्ध बोलते हैं। तो इसके बारे में गलत कथन क्या है? पहला, जो पहला कर्नाटिक वॉर होता है, 3 कर्नाटिक वॉर होता है, पहला होता है, दूसरा होता है, तीसरा होता है, ठीक है, तीसरा तीसरा। तो इसके बारे में कौन सा कथन इनमें से गलत है? पहला कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 में ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकारी के कारण युद्ध होता है, और ये एक्सला सेपेन की संधि में समाप्त होता है। मतलब ये जो युद्ध है उसका जो पृष्ठभूमि कहां से, यूरोप में सेट होता है, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी के लिए होता है। लेकिन जो यहाँ पे उसका जो समापन, यहाँ पे भी जो युद्ध होता है उसके बारे में बताया गया कि हाँ बिल्कुल ये होता है, वो भी दक्षिण क्षेत्र में यहाँ पे होता है, ठीक है। दूसरा का युद्ध बंगाल के खाड़ी में होता है, और इसे सीधे तौर पे फ्रांसीसी सेना लड़ते हैं, बिल्कुल गलत है ये, ठीक है, पहला सही है। ये क्या है कि दक्षिण में लड़ाई करते हैं और सीधे तौर पे नहीं, ये लोग प्रॉक्सी वॉर करते हैं, प्रॉक्सी वॉर करते हैं। और जो यहाँ पे प्रॉक्सी वॉर में कौन रहता है, जो मैसूर रहते हैं, ठीक है ना, मैसूर को जो है फ्रांसीसी सपोर्ट करता है, और इधर से कौन, ब्रिटिश यहाँ पे क्या मराठा के साथ मिलके, फिर निजाम के साथ मिलके करते हैं। तो सीधी लड़ाई तो होती ही नहीं है, यहाँ पे भारत में प्रॉक्सी करते हैं, तो ये दूसरा गलत हो जाएगा। जो तीसरा जो युद्ध होता है, ठीक है ना, वो वैश्विक 7 वर्षीय युद्ध का हिस्सा है, और वांडीवास में ब्रिटिश जीतता है और पेरिस की संधि के साथ खत्म करते हैं। और ये जो बैटल ऑफ वांडीवास है, ये आपका भारत में कौन सुप्रीम हो जाता है, वहां पे ब्रिटिश सुप्रीम हो जाता है, ठीक है। तो कर्नाटक का युद्ध में फ्रांसीसी का शक्ति का पतन होता है, और भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की स्थापना करता है इन रिस्पेक्ट टू यूरोपियंस के नजर में। तो बिल्कुल सही है। तो जो पहला स्टेटमेंट सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है। और इन्होंने डायरेक्ट फाइट नहीं किया है बंगाल पे, नहीं, साउथ में, कर्नाटक मतलब साउथ का। तो आंसर हो जाएगा बी, ये गलत है। अगला प्रश्न है, वो है जब ब्रिटिश फ्रांसीसियों से जीत जाता है भारत में, ठीक है, यहां से, तो उसके बाद क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी, अब ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू ब्रिटिश भारत में राज करता है। तो अब आपको बताना है जो ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, उसके बारे में कौन सा कथन गलत है। तो देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई, बिल्कुल सही है। दूसरा, विलियम हॉकिंस, ठीक है, 1609 में जहांगीर के दरबार में पहुंचे थे, बिल्कुल ये सही है, क्या कि ट्रेड के लिए परमिशन मांगने के लिए पहुंचे थे। तीसरा, ईस्ट इंडिया का पहला जो स्थायी कारागार भारत में 1613 में मछलीपट्टनम में स्थापित किया गया था, ये गलत है, मछलीपट्टनम में नहीं किया था, यहाँ पे सूरत में किया था, सूरत में हुआ था, सूरत में। तो ये तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। चौथा, बॉम्बे को 1662 में ब्रिटेन के राजा चार्ल्स को दहेज में के रूप में दिया गया था, जब ब्रिटिश और पुर्तगाली के बीच जो मैट्रिमोनियल अलायंसेस हुआ तो दहेज में दिया गया था, बिल्कुल सही है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा भी सही है, चौथा सही है, तीसरा गलत है। जो पहला जो कारखाना है जो बनाया था ब्रिटिश ने, वो कहां पे बनाया था, सूरत में बनाया था। तो अगला प्रश्न है मुर्शिद, अगला क्वेश्चन है, जो कंपनी के मैग्ना कार्टा के रूप में दिए जाने वाले फरमान किसने जारी किया था। तो कौन सा बंगाल का शासक था, नवाब था, जो ब्रिटिश को फ्री ट्रेड के लिए एक दस्तावेज के लिए हाँ कर दिया था, फरमान जारी कर दिया था, कौन सा है? मुर्शिद कुली खां है क्या, वो सिराजुद्दौला है क्या, फर्रुख सियार है, या फिर मीर जाफर है। तो बताना है कि जो बंगाल का कौन सा नवाब फरमान दिया था फ्री ट्रेड करने का, जिसको हम लोग मैग्ना कार्टा के रूप में जानते हैं। तो उसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा फर्रुख सियार, सी। अगला प्रश्न है, देखते हैं, जब फर्रुख सियार जब यहां पे बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी के बारे में पढ़ते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट युद्ध होता है, उसमें से कौन सा कथन गलत है बताना है, ठीक है ना। बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध,
यह युद्ध सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ा गया। दूसरा, मीर जाफर ने युद्ध के दौरान सिराजुद्दौला को धोखा दिया। तीसरा, इसने भारत में प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन की शुरुआत की। चौथा, 23 जून 1757 को भागीरथी नदी के किनारे यह युद्ध हुआ। तो पहले आपको बैटल ऑफ प्लासी, बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ही पहली बार जीतते हैं, ठीक है, नवाब को हरा के जीतते हैं, तो बिल्कुल ये सही है। दूसरा भी धोखा दिया, सही है। तीसरा, चौथा भी सही है। और बैटल का जो टाइमिंग है ये भी याद करना है, 23 जून, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ हिस्टोरियंस के द्वारा कहा जाता है कि यहां से ब्रिटिश सरकार की पॉलिटिकल जो शासन की नींव रखी जाती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। और गलत क्या हो जाएगा कि डायरेक्ट प्रत्यक्ष शासन नहीं भैया, प्रत्यक्ष शासन के लिए टाइम लगेगा, 1857 की क्रांति देखना पड़ेगा। तो जो आंसर हो जाएगा इसमें गलत क्या है, डायरेक्ट शासन की शुरुआत इन्होंने नहीं की। अगला देखते हैं, जब 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हो रहा था, ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी हो रहा था 1757 में, उसने टाइम जो समकालीन जो एम्पायर कौन कौन से थे ये बताना है। 1857 में जब लड़ाई हो रहा था यहाँ पे बंगाल में, तो और कौन कौन से थे? बालाजी बाजीराव, मराठा साम्राज्य यहाँ पे चल रहा था, ठीक है, मराठा। दूसरा, मोहम्मद शाह अब्दाली दुरानी, ठीक है ना, मोहम्मद शाह अब्दाली, ठीक है, ये यहाँ पे थे। उसका शाह आलम द्वितीय, मुगल साम्राज्य, यहाँ पे मुगल साम्राज्य, शाह आलम द्वितीय। तो आपको बताना है कि समकालीन कौन थे, तो बिल्कुल मराठे भी थे, मोहम्मद शाह अब्दाली भी था और शाह आलम द्वितीय भी थे जब बैटल ऑफ प्लासी चल रहा था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जहां पे कौन सा स्टेटमेंट सही है, निम्न में से कौन सा कथन सही है, देखते हैं। उसमें देखो, पहला, तीसरा जो पानीपत का जो युद्ध होता है, ठीक, 1761 में, वो मराठे और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया था, बिल्कुल सही है। दूसरा, युद्ध में अहमद शाह अब्दाली का निर्णायक जीत होता है, जिससे मराठा साम्राज्य कमजोर हो जाता है, बिल्कुल सही है। तीसरा, अहमद शाह अब्दाली की सेना रोहिला, अफगानों और सूरजदल्ला का समर्थन था, बिल्कुल सही है। और ये एक इंपॉर्टेंट फेस रहता है किसमें, इंडियन हिस्ट्री में, जिसके कारण क्या होता है कि ये एक इंपॉर्टेंट मोड रहता है, जिससे ये समझ में आ जाता है कि ये अब्दाली, मोहम्मद शाह अब्दाली और ये मराठा साम्राज्य, यहाँ पे मुगल साम्राज्य, ठीक है। तो यहाँ पे ये त्रिपिटक यहाँ पे और ये मराठा, तो यहाँ पे अगर मराठा यहाँ पे जीत जाए रहता अब्दाली से, तो कुछ कहते हैं कि इंडिया का इतिहास कुछ और रहता। लेकिन जब ये हार जाते हैं तो ये चीज पता चल जाता है कि भारत का जो अगला जो साम्राज्य हो गया मुगल के बाद, जैसे बोल रहे थे कि मुगल के बाद मराठा रूल करेगा, लेकिन ये क्या हो जाता है कि ये समझ में नहीं आता कौन रूल करेगा, ये समझ में हो जाता है इस वॉर के बाद, कौन करेगा पता नहीं, लेकिन यहाँ पे ये समझ में आ जाता है पानीपत का तीसरा युद्ध में कि भैया मराठा नहीं करने वाला है। तो ये चारों के चारों स्टेटमेंट, ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट पूरा सही है, बैटल ऑफ पानीपत का तीसरा युद्ध। अगला जो क्वेश्चन है ये बताते हैं इसमें से कौन सा कथन सही है। उसके बाद होता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, वो है बक्सर का युद्ध। और ये जो बक्सर का युद्ध है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये पूरा कंप्लीटली नींव रख देता है किसका, पॉलिटिकल पावर का। ईस्ट इंडिया कंपनी जो अभी तक ट्रेडिंग पार्टनर रहता है वो क्या बन जाता है, पॉलिटिकल पावर भी बनना शुरू हो जाता है। तो ये कहां से स्टार्ट होता है, बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर का युद्ध में, जो 1764 में होता है। तो उसके बिहार में सही क्या है, ठीक। तो हम देखेंगे पहला चीज कि इस युद्ध में कौन, मीर कासिम, सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय संयुक्त रूप से एक सेना को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हरा देती है, बिल्कुल। मीर कासिम, सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय ये है मुगल शासक थे, ठीक है ना, अवध के थे और बंगाल के नवाब थे। ये तीनों का एक टुकड़ी रहता है, और इधर अपोजिट में कौन थे, ब्रिटिश थे, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो क्या ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाता है ये तीनों को हरा के। तो पहला स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल। दूसरा, युद्ध के बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है, बिल्कुल।
और जिसके कारण ब्रिटिश को कौन सा, बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी अधिकार मिल जाता है। बिल्कुल सही है ये है। और साथ ही साथ क्या हो जाता है कि ब्रिटिश जो मुगल एम्पायर जो शाह आलम द्वितीय है उनको पेंशन भी दे देता है। ठीक है, तो यानी कि एक तरह से पॉलिटिकल पावर लेके चले जाता है यहाँ से बेटला बक्सर में। तीसरा, युद्ध ने बंगाल में द्वैत शासन की प्रणाली की स्थापना की। ठीक है, जिसमें ब्रिटिश राजस्व संग्रह करने में नियंत्रण करते थे, जबकि नवाब प्रशासन चलाने में नियंत्रण करते थे। बिल्कुल सही, तीसरा भी सही है कि जो बैटल ऑफ बक्सर के बाद डुअल शासन स्टार्ट हो जाता है। डुअल शासन में एक साइड है एडमिनिस्ट्रेशन है और दूसरे साइड है रिवेन्यू, यानी कि इसको जो गवर्नेंस कौन देख रहा है, बंगाल के नवाब देख रहा है जो पपट के रूप में रहेंगे, और पैसा कौन लेके जा रहा है, ब्रिटेन लेके जा रहा है। अब समझ में आएगा, क्या आपको लगता है ये व्यवस्था चलेगी? भैया बिना पैसा के प्रशासन कैसे चलाओगे? इस कारण क्या है, और विद्रोह होता है। तो इसमें जो सही कथन क्या है, तीनों के तीनों सही कथन है, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि भारत में जो विजय स्टार्ट करते हैं, ठीक है, कैसे करके भारत में जो जीतते हैं, ठीक है, कि किस टाइप से उसका ऑर्डर कैसे है। ठीक है, तो आपको बताना है कैसे ऑर्डर कैसे है। ठीक, पहला है बंगाल। ठीक है, बंगाल तो पता है पहला। दूसरा मैसूर, दिल्ली, पंजाब, सिंध या मद्रास। ठीक है ना, इस ऑर्डर में जीतते हैं क्रम में। या फिर दूसरा बंगाल, मैसूर, मद्रास, सिंध, पंजाब या फिर लास्ट में दिल्ली। तीसरा बंगाल, फिर मद्रास, तीसरा मैसूर, चौथा सिंध, उसके बाद दिल्ली और पंजाब। ठीक, और चौथा बंगाल, सिंध, मद्रास, मैसूर, पंजाब और दिल्ली। तो आपको बताना है इसमें से सही क्रम कौन सा है। तो सबसे पहले वो आते हैं और बंगाल पे जीतते हैं, बंगाल पे जीतते हैं और अवध पे डायरेक्ट कंट्रोल नहीं करते, यहाँ को उसको बफर स्टेट बनाते हैं, बफर स्टेट बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ से फिर डायरेक्ट अफगानी कांटेक्ट में आ जाएंगे तो नहीं, और दूसरा इधर मराठा राज शासन कर रहे हैं, तो इसको क्या है, बफर स्टेट बनाते हैं। ठीक, उसके बाद वो क्या करते हैं, हैदराबाद के निजाम को अपने संधि कर लेते हैं, और हैदराबाद के निजाम के साथ मिलके क्या है, और मराठा के साथ मिलके क्या है, थर्ड इधर मद्रास जीतते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, थर्ड में मैसूर को जीतते हैं। ठीक है, मैसूर को जीतते हैं। मैसूर के बाद आपका होता है सिंध, मद्रास मराठा से जीतते हैं, उसके बाद सिंध से जीतते हैं, और उसके बाद दिल्ली जीतते हैं, और लास्ट में अफगानिस्तान पंजाब को जीतते हैं। जब तक रंजीत सिंह रहता है तब तक वो हिम्मत ही नहीं कर पा रहे हैं, रंजीत सिंह के साथ उन्होंने को समझौता करना पड़ता है। ठीक है, तो रंजीत सिंह के जाने के बाद ही वो पंजाब पर कब्जा करते हैं। तो इसका जो सही ऑर्डर होगा, बंगाल, मद्रास, मैसूर, दिल्ली, सिंध, दिल्ली, पंजाब। अगला प्रश्न है कि इसमें से कौन सा कथन सही है, ये गलत है। देखते हैं कौन सा कथन गलत है। किसके बारे में है, मैसूर के बारे में है। ठीक है, तो बंगाल जीतने के बाद ये मैसूर प्रथम, इसमें भी तीन युद्ध करते हैं, पहला दूसरा, ये 4 युद्ध करते हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा। ठीक है, पहले 2 युद्ध में आपका जो जो हैदर अली रहते हैं, उसके बाद उसके बेटे टीपू सुल्तान रहते हैं। तो पहला जो युद्ध होता है, मैसूर का युद्ध होता है 1767 के साथ, के बाद 1769 का, इसमें मद्रास की संधि के साथ समाप्त होता है, जिसमें क्षेत्रीय स्थिति बहाल हो जाती है। बिल्कुल सही है। ठीक है, नो जीतने हारने का कोई नहीं, बराबर टाइप के रहते हैं। ठीक है, कुछ लोग के हिसाब से जो हैदर अली, ठीक है, वो ज्यादा पावरफुल नजर आते हैं। दूसरा, क्योंकि दूसरा एंग्लो मैसूर वॉर होता है, उसमें मंगलोर की संधि होती है, के साथ समाप्त होते हैं, जो ब्रिटिश के पक्ष में जाती है। नहीं, सेकंड में भी इतना कमजोर नहीं रहते हैं। ठीक है, तो ये भी गलत है, ब्रिटिश के पक्ष में तो नहीं जाती, ये इक्वल रहता है। तीसरे जो एंग्लो मैसूर युद्ध होता है, जहां पे श्रीरंगपट्टनम में होती है, और टीपू सुल्तान अपनी आधी जो भूमि है सौंप देता है। बिल्कुल ये सही है। तीसरे जो मैं उसमें थोड़ा सा टीपू सुल्तान के साथ होता है, और श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है, आधी जमीन सौंप दी जाती है। चौथा जो होता है एंग्लो मैसूर वॉर, ठीक है ना, ये होता है 1799 में, और टीपू सुल्तान की इसमें मृत्यु हो जाती है, और मैसूर ब्रिटिश के कब्जे में पहुंच जाती है। बिल्कुल सही है, मैसूर पहुंच जाती है।
ब्रिटिश के कब्जे में। तो चौथा, तो ये चार जो एंग्लो मैसूर वॉर है, इसमें जो है सेकेंड वाला स्टेटमेंट गलत है। ये जो ब्रिटिश के पक्ष में नहीं थे, नहीं गया था, ठीक है ना, लगभग लगभग इक्वल था, ठीक है। तो सेकेंड स्टेटमेंट गलत है, बाकी सभी कथन सही है। अगला प्रश्न है टीपू सुल्तान के लिए, ठीक। तो टीपू सुल्तान के बारे में कौन सा कथन गलत है, ठीक है। टीपू सुल्तान के बारे में देखते हैं। टीपू सुल्तान ने डिंडीगुल में युद्ध एक फैक्ट्री बनाई, ठीक है ना, एक कारखाना का स्थापित किया, बिल्कुल सही है, उन्होंने बनाया था, ठीक है ना, डिंडीगुल में युद्ध सामग्री बनाने का। और उसके लिए जो आर्मी क्या है, पूरा यूरोपियन स्टाइल में बनाए थे, तो उसके लिए जो हथियार भी चाहिए यूरोपियन स्टाइल में थे। उनको क्रेडिट दिया जाता है रॉकेट प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए और लोहे की खाल वाले रॉकेट को युद्ध में प्रभावशाली तरीके से युद्ध करने के लिए। बिल्कुल इनके टाइम ने जो रॉकेट प्रौद्योगिकी को इंपॉर्टेंस दिया था, मतलब उसके लिए बहुत सारे खर्चा भी किए थे, ठीक। तीसरा जो है, टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसी क्रांति से प्रशंसा की, यस, प्रभावित भी हुए थे, और उन्होंने जेकोबियन क्लब में शामिल हुआ और एक स्वतंत्रता के लिए, जो फ्रांसीसी जो क्रांति है, स्वतंत्रता, इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी के लिए, तो उन्होंने स्वतंत्रता का एक पेड़ भी लगवाया था, ठीक है ना, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। तीसरा, ये चौथा, उन्होंने नेपोलियन के साथ गठबंधन किया था, ठीक। तीसरे एंग्लो मैसूर वार में नेपोलियन के साथ गठबंधन किया था, बिल्कुल गलत है। नेपोलियन को इतना ज्यादा या फिर फ्रांस को इतना ज्यादा अपर एंड नहीं दिया था। तो जो सही उत्तर हो जाएगा ये डी, ये गलत है, ठीक है। उनके साथ सहयोग भले किए थे, समझौता भले किए थे, लेकिन ऐसा कोई अलायंसेस वाले नहीं किए थे। तो आंसर डी गलत हो जाएगा, बाकी 1 2 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। जैसे ही मैसूर खत्म होता है, उसका मराठा की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो मराठा साम्राज्य के बारे में देखते हैं, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो सबसे पहले मराठा साम्राज्य की जो स्थापना शिवाजी ने किए थे, छत्रपति शिवाजी ने, बिल्कुल उन्होंने कुशल प्रशासन के लिए अष्टप्रधान प्रणाली की शुरुआत की थी, ठीक है, बिल्कुल सही, ये थे। दूसरा, पेशवा मराठा साम्राज्य के वंशानुगत शासक थे, तो बताना है कि हेरिडेटरी थे, वंशानुगत शासन थे, बिल्कुल गलत है, ठीक है। वंशानुगत नहीं थे, उन्होंने फेडरेशन था, अलग अलग फेडरेशन थे, उसमें चुनाव कर रहे थे, और पेशवा को जो हेड करते थे वो एक तरह से प्राइम मिनिस्टर के टाइप के थे, अष्टप्रधान थे, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है। तीसरा है कि 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई ने मराठा शक्ति को पतन किया, हाँ, ये था जो अब्दाली के साथ जो लड़ाई हुआ था, हार गए थे, तो बिल्कुल सही है। चौथा, मराठों का विकेंद्रीकृत प्रशासन था, जिसमें सरदार और जागीरदार स्थानीय शासन को संभालते थे, बिल्कुल अलग अलग फेडरेशन थे, ठीक है ना, ये सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेडरेशन थे अलग अलग, उसके लिए है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, जो वंशानुगत नहीं थे। अगला जो क्वेश्चन है, जो अलग अलग फेडरेशन थे मराठा संघ के, तो उसके बिहाफ में गलत जो है जोड़ी, उसको पहचानिए। पहला, सिंधिया ग्वालियर के थे। दूसरा, गायकवाड़ बड़ौदा से थे। तीसरा, भोसले पुणे से थे। चौथा, होलकर जो है इंदौर के थे। तो बिल्कुल सिंधिया ग्वालियर सही है, बड़ोदरा गायकवाड़ सही है, होलकर इंदौर सही है। ये पुणे में नहीं, नागपुर से थे, नागपुर भोसले, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी, ये गलत है, बाकी सब सही है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, जो मराठा का जो युद्ध होता है, मराठा और अंग्रेज के बीच जो युद्ध हो रहा है, उसके बीच में देखते हैं। पहला जो एंग्लो मराठा जो युद्ध हुआ था, वो 1775 से 82 के बीच हुआ था, और सालबाई, ठीक है ना, सालाबाई की संधि में खत्म हुआ था, और उसके बाद प्री स्टेटस को में फिर से जितना भी युद्ध से पहले की स्थिति में बहाल हुई थी, बिल्कुल सही है पहला। दूसरे एंग्लो मराठा वॉर 1803 से 1805 में मराठा संघ को कमजोर कर दिया और भारत में ब्रिटिश नियंत्रण को मजबूत किया, बिल्कुल। यहाँ पे जो सेकेंड वार में, फर्स्ट वार में तो कुछ नहीं कर पाते, सेकेंड वार में क्या होता है, जो अलग अलग संघ थे, गायकवाड़,
और भोंसले थे। ठीक है, ये सबको क्या है कि एक रूप में रहते थे, अब इसमें डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी करते हैं और संघ को कमजोर कर देते हैं और अपना नियंत्रण मजबूत करते हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि उनको कब्जा यहाँ पे करना था, मुंबई का पोर्ट करना था मतलब। तो सेकेंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, तीसरा एंग्लो मराठा वॉर, ठीक है ना, 1817 से 1818 में मराठा संघ के विघटन और सभी मराठा क्षेत्रों को विलय के साथ समाप्त होता है। चौथा चौथा मराठों ने दूसरे एंग्लो मराठा वार के युद्ध के दौरान ब्रिटिश को हराने के लिए मैसूर के साथ मजबूत गठबंधन बनाया था। ये गलत हो जाएगा, ये सही, ये गलत हो जाएगा। अगर मराठा और मैसूर एक साथ हो जाते तो शायद ब्रिटिश को चैलेंज देना आसान हो जाता, बट ये नहीं कर पाए थे। तो जो आंसर हो जाएगा गलत क्या हो जाएगा, अलायंस नहीं बना पाए। क्योंकि ये जो अंग्रेज है पहले तो निजाम के साथ अलायंस करके मराठा को डिच करता है, चलते हैं मैसूर को, फिर उसके बाद क्या होता है, मराठा के साथ अलायंस करके फिर मैसूर खत्म हो जाने के बाद निजाम के साथ मिलके मराठे को पहले खत्म करता है। तो इस टाइप से क्या है कि डिवाइड एंड रूल का गेम खेलते रहता है, हर एक अलग अलग राजाओं के साथ मिलके। ठीक है, उधर रंजीत सिंह के साथ अलायंस करके अपना इंटरेस्ट को बचा के रखता है। तो ये ब्रिटिश रूल था। कल के क्लास में हम लोग देखेंगे ब्रिटिश के अलग अलग रूल कौन कौन से थे, पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, सिंध पे करते हैं। ठीक है, मराठा के बाद वो क्या करते हैं, सिंध को कब्जा करते हैं। तो उसके लिए कौन सा कथन गलत है यहाँ पे बताना है। तो सिंध पर 1843 को मियामी का लड़ाई में कालपुर के शासक को हराने के बाद ब्रिटिश कब्जा कर लेता है। बिल्कुल सही है, इन्होंने कब्जा कर लेते हैं। दूसरा, ब्रिटिश क्या है, रूस का विस्तार से डरते, अब उधर से रूस और नेपोलियन, रूस और फ्रांस मिल जाएंगे बोल के जो डर रहता है उस महसूस करता है, और अफगानिस्तान में अपने हित के रक्षा के लिए सिंध का उपयोग एक बफर जोन के रूप में करता है। बिल्कुल सही है। तीसरा, 1838 में त्रिपक्षीय संधि ब्रिटिश, महाराजा रंजीत सिंह और सिंध के आमिर शामिल रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे त्रिपक्षीय संधि तो होता है, इसमें रंजीत सिंह रहता है, एक ब्रिटिश रहते हैं, लेकिन ये सिंध के नहीं, ये अफगान के आमिर रहते हैं। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। चौथा, ये जो है विलियम बैंगडेट और लॉर्ड ऑकलैंड की नीतियां सिंधी को ब्रिटिश नियंत्रण में सुरक्षित करके रखने पर केंद्रित रहती है। बिल्कुल, जो उतना टाइम जो अधिकारी थे वो कौन थे, विलियम वेंटिक और लॉर्ड ऑकलैंड थे। तो जो सही उत्तर हो जाएगा इसमें से सी हो जाएगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा, ये जो सिंध के आमिर नहीं अफगान के आमिर थे। तो आंसर हो जाएगा सी, जो गलत है। अगला क्वेश्चन रंजीत सिंह के बारे में बताते हैं। जब तक रंजीत सिंह थे तब तक क्या है, सिख अंपायर को कुछ कर नहीं पा रहे थे। ठीक है, तो सिख साम्राज्य के बारे में बताते हैं और इसमें से कौन सा कथन गलत है ये बताना है अपने को। तो पहला, महाराणा रंजीत सिंह 1799 में सिख साम्राज्य की स्थापना और लाहौर उसकी राजधानी बनाया। बिल्कुल सही है। दूसरा, उन्होंने धर्मनिरपेक्ष प्रशासन में, स्टेट की बात नहीं कर रहे, प्रशासन में हिंदू, सिखों और मुस्लिम को प्रमुख पद पे दिया। बिल्कुल सही है। तीसरा, रंजीत सिंह का साम्राज्य खैबर दर्रे से सतलज नदी तक फैला हुआ था, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर में शामिल था। सही है। चौथा, सिख साम्राज्य 1839 में उनकी मृत्यु के बाद लाहौर की संधि के माध्यम से ब्रिटिश के कब्जे में आ जाते हैं। बिल्कुल गलत है ये। ठीक है, उनके मरने के बाद भी उसके जो उत्तराधिकारी हैं वो आपस में उसमें भी डिवाइड एंड रूल गेम खेल लेते हैं और उसके बाद कमजोर करते हैं। उनके मृत्यु के बाद जस्ट बाद वो शामिल नहीं होता। तो आंसर हो जाएगा डी, जो कि गलत है। बाकी तीनों स्टेटमेंट सही है। अगला क्वेश्चन है, पहले जो आंग्ल सिख है, ठीक है, पहले जो आंग्ल सिख का युद्ध हुआ उस कौन सा संधि लागू होता है। पहला है लाहौर की संधि, दूसरा है अमृतसर की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि और सालबाई की संधि। तो ये हम लोग देखें, ये मराठा के साथ करते हैं और ये किसके साथ करते हैं, मैसूर के साथ करते हैं। जो सही उत्तर हो जाएगा आपका लाहौर की संधि। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुगरौली की संधि आज, ठीक है ना, वो किसका आउटकम था, परिणाम क्या था। पहला, नेपाल ने
कुमाऊं और गढ़वाल जैसे क्षेत्र को ब्रिटिश शासन को सौंप दिया था। ठीक है, आपको ये सुगोनी की संधि न्यूज़पेपर में भी दिखते रहता है, तो ये पहला सही है। इस संधि के दौरान क्या हुआ, कुमाऊं और गढ़वाल जो क्षेत्र है ब्रिटिश शासन को सौंप दिया। दूसरा, काठमांडू में एक ब्रिटिश रेजिडेंट की नियुक्ति की, ये भी सही है। तीसरा, संधि ने एंग्लो नेपाली युद्ध को समाप्त कर दिया। ठीक है ना, समाप्त कर दिया, और क्या है कि नेपाल इनके अंदर आ गए। तो उपयुक्त में से सभी, नेपाल का फॉरेन पॉलिसी आ जाता है। ठीक है, अगला अगला प्रश्न है, जो ब्रिटिश सरकार में जैसी अब समझ गया कि निजाम को हैदराबाद खत्म हो गया, ले लिए मैसूर हो गया, मराठा हो गया, मराठा के बाद अब क्या हो गया, सिंध हो गया, उसके बाद होता है सिख के बाद आपका बचा है अफगान। तो अफगान का नीति किस टाइप से होता है, और पूरे भारत के अगर साम्राज्य का कहीं का भी पूरा इतिहास देख लो, अगर अफगान का क्षेत्र अगर आपके कंट्रोल में है तो इंडिया बहुत ही ज्यादा प्रोग्रेस किया है, और उनका पावरफुल भी उतना दम बना है। तो अब इसमें देखते हैं कि जो ब्रिटिश शासन है अफगान का नीति में से कौन सा कथन गलत है, देख लेते हैं पहले। गांधामक संधि ने ब्रिटिश को अफगान विदेशी मामलों में नियंत्रण दे दिया, बिल्कुल ये सही है, जो संधि हुआ उसके थ्रू जीतने के बाद। दूसरा, डुरान रेखा, जो अभी भी डुरान लाइन है, अभी भी फिर से उसमें, तो वो जो है लॉर्ड लिटिन के तहत स्थापित किया गया उनके कार्यकाल में। ठीक है, बिल्कुल ये गलत है, बाद में हुआ। तीसरा, लॉर्ड लिटिन की प्राउड रिजर्व की नीति अफगान के मामले में सीमित हस्तक्षेप किया, ये सही है। चौथा, जो गांधी की संधि ने काबुल को एक ब्रिटिश रेजिडेंस की अनुमति दे दी, ये सही है। तो जो गलत स्टेटमेंट क्या है, बी गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक, ये लिटिन के टाइम नहीं होता, वो बाद में होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, और ये क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा संधि उस देश के साथ सही रूप से मेल नहीं खाती, सही नहीं मेल खाती। सुगोली की संधि हमने देखा नेपाल के साथ करते हैं, उसके बाद अपना रिसर्जेंट रखते हैं, अपना इन्फ्लुएंस करते हैं। याडोबा की संधि वर्मा के साथ करते हैं, बिल्कुल, उसके बाद वर्मा को भी अपने साम्राज्य में मिला देते हैं। ठीक है, तीसरा है पुनाखा की संधि, जिसके साथ भूटान के साथ करते हैं, और वहां पे भी अपना इन्फ्लुएंस किया करते हैं। और तो क्या हो जाएगा, तीनों के तीनों सही है, पहला भी सही, दूसरा भी सही और तीसरा भी सही। और इस तरह से क्या हो जाता है, हम लोग देख लिए कि ब्रिटिश सरकार या फिर यूरोपियन भारत में कैसे आते हैं, दूसरा आने के बाद कैसे कैसे वो भारत में विस्तार करते हैं, और कैसे कैसे कौन कौन से संधि के रूप में संधि करके पूरे भारत में अपना जो व्यापकता फैलाते हैं। तो इस तरह हमने देखा। और अब जो नेक्स्ट क्लास रहेगा उसमें 1857 की क्रांति के बारे में देखेंगे, और ब्रिटिश के जो ऐसे जो कॉन्फेडरेशन जो बनाते हैं उसके लिए कौन सा पॉलिसी लेके आते हैं, कौन सा स्ट्रेटेजी लाते हैं, उसको देखेंगे। तो थैंक यू, जय हिंद। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो आप टेलीग्राम में, हमारे टेलीग्राम के चैनल में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।